की जो तैयारी है वो क्या तैयारी है? देखिए, परिवहन विभाग जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। इसमें हम लोग बहुत आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की जमाना है, उसके माध्यम से भ्रष्टाचार को दूर करने की हम लोगों का कोशिश है। अभी लर्निंग लाइसेंस को हम लोगों ने 100% ऑनलाइन कर दिया है। अब घर बैठ करके कोई भी अभ्यर्थी तो ऑनलाइन एग्जाम देगा और उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और कोई भी मैनुअल नहीं रहेगा। डिजिटल सिग्नेचर हमारे अधिकारियों का रहेगा। वो घर पर ही अपना शुल्क जमा करके उसका पास हो जाएगा तो सर्टिफिकेट अपना लोड कर सकता है। परमानेंट लाइसेंस के लिए भी हम लोग ऑटोमेटिक जो है ट्रैक बना रहे हैं। हर जिलों को DTI दे रहे हैं। कोई प्राइवेट आदमी भी यदि DTI खोलना चाहे तो 1 करोड़ रुपया का अनुदान दे रहे हैं। और हम उनसे अपेक्षा रख रहे हैं कि जो मशीनरी आपको ये रखना पड़ेगा, ये गाड़ी रखना पड़ेगा, ये सिमुलेटर रखना पड़ेगा और आप लाइसेंस जारी करेंगे उसको 1 करोड़ रुपया उनको हम अतिरिक्त लोन भी देंगे, तो सब्सिडी देंगे। और उसके बाद जब ये प्रत्येक जिलों में बन जाएगा, 14 जिलों में हमने ऑटोमेटिक ट्रैक बनाया है अपने सरकार के पैसे से। और अब मैं प्राइवेट पार्टनर को रख करके प्रत्येक जिलों को बना रहा हूं। वो सर्टिफिकेट जो देंगे वो सर्टिफिकेट ही लाइसेंस के लिए उपयुक्त माना जाएगा। उसमें कैमरे लगे रहेंगे जिनको उन्होंने ट्रेनिंग दी रही है, तो उसका कैमरे से वीडियो बना करके हमारे ऐप पर लोड कर देंगे। हम उसको चेक कर लेंगे कि जो आदमी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो लाइसेंस मैंने वो ट्रेनिंग लिया है, तो उसको हमारे डिपार्टमेंट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको कोई टेस्टिंग नहीं होगी, उसको परमानेंट लाइसेंस भी निर्गत कर दिया जाएगा। उसी तरह से अभी आपको ऑनलाइन आपको जो है हम लोग वो कर दिए हैं कि आपको टैक्स जमा करना है तो आप ऑनलाइन टैक्स आप जमा करिए। परमिट लेना है आपको ऑनलाइन परमिट अप्लाई करिए, आपको मिल जाएगा। तो टेक्नोलॉजी से इसका हम लोग और बहुत सारी और भी सुविधाएं हैं जो अभी हम नहीं कर पाए हैं और जिसके कारण लोग आज हमारे RTO दफ्तर का चक्कर लगाते हैं। आप 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी कि किसी को दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही सब सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। सब जो है ऑनलाइन रहेगी, सब डिजिटल रहेगा, कोई मैनुअल नहीं रहेगा। तो भ्रष्टाचार को भी हम लोग समाप्त करेंगे। हम लोग बस अड्डा पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप हवाई अड्डा की तरफ बस अड्डा बनाने जा रहे हैं और उसमें हम लोग 13 बस अड्डों को अब तक चयन कर चुके हैं। उसका शिलान्यास अब होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी नवरात्र में टाइम देंगे, उसमें उसको शिलान्यास किया जाएगा। सहारनपुर का भी बस अड्डे को हम लोग हवाई अड्डा की तर्ज पर बनाने जा रहे हैं। कुछ हम लोग की तकनीकी दिक्कतें थी। हमारे जो पुराने बस अड्डा था उसको हटा करके हम लोग नए बस अड्डा, माननीय विधायक जी लोग यहाँ तीनों विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, सभी लोग हम लोग इकट्ठा जाकर उस जमीन को चिन्हित कर चुके हैं। उसमें थोड़ा त्रुटि के कारण मैंने थोड़ा उसमें लिखा पढ़ी में थोड़ा त्रुटि हो गई थी जिसके कारण डिले हुआ है, लेकिन अब हम लोग उसको नवरात्र में उसको फाइनलाइज कर दिए हैं और उसको हम लोग उसको भी बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी को बुला करके सहारनपुर में उसको शिलान्यास करेंगे, क्योंकि वो हवाई अड्डा किस तरह होगा, उसमें मॉल भी होगा, उसमें होटल्स भी होंगे और सब आधुनिक सुख सुविधाएं भी रहेंगी। अच्छे बैठने के लिए लाउंज होगा, अच्छे शौचालय होगा। और सहारनपुर को हम लोग ISBT के तर्ज पर 5 स्टेटों को जोड़ने वाला ये जगह है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ से 5 प्रांतों को बसें आती हैं जाती हैं, तो इसको एक बहुत सुविधा हम लोग बनाने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसें भी बहुत जल्द, अभी मैं टेंडर कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक बसों का, एक जिले से दूसरे जिले में भेजने के लिए। नहीं, अभी शहरों में केवल हमारी इलेक्ट्रिक चल रही है, अभी आपको सहारनपुर उसमें आ गया। उसके बाद इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रहे हैं। यहाँ से देहरादून का चलाएंगे, यहाँ से मेरठ का चलाएंगे, यहाँ से दिल्ली का चलाएंगे। तो सभी नजदीक के शहरों को भी हम उसमें जुड़ेंगे इंटरसिटी सेवा दे करके। और नई बसें भी और इलेक्ट्रिक और ये भी अभी हम 2300 बसें नई खरीद चुके हैं, 1350 बसों का टेंडर किए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्लीट में अब सब नई बसें रहे और 25 तक 7000 नई बसें हम खरीद लेंगे। तो निजीकरण इसका किया जा रहा है? कोई निजीकरण नहीं हो रहा है, मैं और सुदृढ़ कर रहा हूं। और आप पहली बार परिवहन निगम में पहली बार मैं कह रहा हूं कि 850 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोग के साथ सदन में उन्होंने घोषणा किया और 2000 बसें हमने उनके पैसे से अभी खरीदा है। अभी 400 करोड़ रुपया अभी परसों 29 तारीख को रिलीज हुआ है, उसमें हम 150 करोड़ रुपया से इलेक्ट्रिक बसें खरीद रहे हैं और 250 करोड़ से हम जो है अपने डीजल और CNG बसें खरीद रहे हैं। तो आज सरकार इतना हमको सहयोग कर रही है, तो हमारा जो बकाया पैसा था 348 करोड़ रुपया
पुलिस में बकाया था वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिलवा दिया। राजस्व में हमारा जो है 200 करोड़ रुपया बकाया था वो दिलवा दिया। अभी कानपुर विकास प्राधिकरण में 250 करोड़ रुपया मेरा बकाया है वो मुझे मिलने वाला है। तो सरकार पूरा सहयोग कर रही है। हम 11% अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिए, 3,000 रुपया से लेकर के और 30,000 रुपया तक हमने सैलरी बढ़ा दी। तो आप कह रहे निजीकरण कर रहे हैं, हम और सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट को। आने वाले दिनों में आपको बहुत और भी सुविधा युक्त आपको जनता को चीजें मिलेंगी। मंत्री जी, जौहर विश्वविद्यालय इन दिनों में चर्चाओं में है। जो पहले जो तमाम जो राजनीतिक जो चाहे वो विधायक रहे हो, चाहे वो सांसद रहे हो, अन्य पार्टियों के जो उनसे पैसा वापसी किया जा रहा है। देखिए, योगी जी और मोदी जी के राज में भ्रष्टाचार मुक्त शासन चल रहा है। मोदी जी के 9 वर्ष के शासन में कोई माई का लाल भ्रष्टाचार की उंगली नहीं उठा सकता है। और योगी जी के भी राज्य में 6 वर्षों 6.5 वर्षों में कोई भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। और किसी को मैंने जानबूझ करके नहीं, सबका साथ सबका विकास, न किसी का वर्चस्व न किसी की उपेक्षा। भाजपा के लोग भी यदि इसमें लिप्त रहेंगे तो उन पर भी कार्रवाई होती है। किसी को बख्शा नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अपने लोगों को, क्योंकि वो कई लोग ऐसे जो भाजपा में शामिल हो गए, वो अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करते थे, दूसरे को प्रताड़ित करते थे। इस सरकार में सबके लिए कानून है, किसी को न उपेक्षा है न किसी की वर्चस्व है। मंत्री, मेनका गांधी इन दिनों में मेनका गांधी का भी चर्चाओं में है, उनका जो बयान है बड़ी चर्चाओं में। देखिए, मेनका गांधी जी राष्ट्रीय नेता हैं। हाँ, उनके बारे में जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, हम लोग के स्तर का व्यक्ति इस पर चर्चा नहीं कर सकता। ये थे मंत्री प्रधानमंत्री दयाशंकर जो बता रहे कि किस तरह जो भ्रष्टाचार मुक्त जो विभाग